क्योंकि वहां पर इनाम दिया जाता हुआ हमारे मैन ऑफ द मैच भी दिया जा रहा है सरदार अम्ब्रेला की तरफ से जी। 500 रुपए की इनामी राशि पहले, फिर उसके बाद जीपे किया है हमारे इरशाद भाई ने भी, और सरकार अम्ब्रेला की तरफ से एक खूबसूरत सा अम्ब्रेला दे दीजिए। किसका बज रहा है? तो वहां पर मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाता हुआ, चलिए थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, करीम बाबा भी वहां पर जीपे करते हुए, कैश देना है सर, जीपे नहीं है। आप ही की नियम है, अपने नियम का खुद पालन करें, हमारा भी ख्याल रखें। वाइट के चलते हाँ करीम बाबा बोल रहे चलिए सर, जाना है उधर पर 500 रुपए की इनामी नगद राशि कैच के लिए। बेहतरीन कैच, गले भी मिले हैं, क्या बात है। हाथ मिले न मिले, दिल मिलने चाहिए। और इस बार एक बड़ा प्रहार, लेकिन गेंद जाएगी खिलाड़ी के हाथ में, विकेटों का होगा पतन, बल्लेबाज जाएंगे अपने वतन, यानी डग आउट। डीजे अभी गुप्त चरणों से सूचना मिली है कि ओमान में एक लाजवाब टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ओमान यानी खलीज के अंदर, ओमान की एक राजधानी है मस्कत, वहां सलाला भी है, मतरा भी है, वो अलग बात है, लेकिन ओमान में हमारे इस परिसर के, इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक आदरणीय सम्माननीय आली जनाब इज्जत माब इम्तियाज वनू साहब, ओमान के इस टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुआ है और 19 तारीख से 30 तारीख तक वो प्रतियोगिता रजेगी और वहां पर हमारे इम्तियाज वनू साहब खेलने के लिए जाने वाले हैं, तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेंगे मुमरा के। जोरदार तालियां एक बार इम्तियाज वनू साहब के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए ओमान, मस्कत पूरा रेगिस्तान से भरा है, लेकिन वहां कैमरा दिखाए, देखिए ये है इम्तियाज वनू साहब, यहां इम्तियाज वनू साहब स्क्रीन पे हाथ दिखा दे एक बार। यस, हाँ बिल्कुल यही है कैमरा। सो दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है कि मुमरा परिसर से लोकल क्रिकेट कहे, गली कूचे का क्रिकेट कहे या प्रोफेशनल क्रिकेट कहे, यहां खेलने वाले लोग अगर महाराष्ट्र के बाहर से इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो ये कितने बड़े गर्व की बात है। आगे आकर कवर की तरफ ड्राइव किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद, खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा से दौड़ते हुए 2 रन चुराया यहां पर
मोहम्मद ने, नाम है मोहम्मद, आंखों का तारा, इस नाम की बरकत। ओह क्या बात है, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू, तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये जबरदस्त गेंद फर्नीचर डिस्ट्रॉय करती हुई डीजे। चलिए थोड़ा सा डीजे साउंड बंद ही रखना है, अभी हो गए 12 बजने वाले हैं, और हो सके तो हमारी माइक का भी आवाज हल्का सा कम रखें। बैट्समैन भेजना है सर, जल्दी 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 भेजे सर, रेडी रखिए। सरकार अमरेला सर क्या कहेंगे, दुविधा में है टीम, पहली विकेट गिरी है, क्या लग रहा है, क्या प्रिडिक्शन है? इंशाल्लाह जीतेंगे। ये है उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद जब तक है, उम्मीद न छोटे। फिलहाल अगर गाड़ी चाहिए तो उम्मीद मोटर्स भी है मुमरा में, अब जाए हमारे आदिल भाई के उम्मीद मोटर्स में, आपकी सारी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा उम्मीद मोटर में। साबिर मुख्य आयोजकों की श्रेणी में जिनका नाम आक्रामकता से बल्लेबाजी करने के लिए जाना पहचाना जाने वाला ये बल्लेबाज, इस टीम का संघ नायक, इकबाल सुरवे भी है ओमान के सिलेक्शन में, और सिराज सुरवे, क्या बात है, अल्लाह करे सिराज शेख का भी सिलेक्शन हो जाए, आमीन। पहली गेंद बीट किया यहां पर साबिर को, साबिर यानी सब्र करने वाला, साबिर को अब सब्र नहीं, साबिर को अब जाबिर बनना होगा। क्या कहेंगे सत्तार भाई? बिंदाज खेल बिंदाज। और उसी टूर्नामेंट में मुदस्सिर खान भी नजर आएंगे। ओ इस बार स्लॉक स्वीप करते हुए गेंद को शॉट फाइन लेग की दिशा में, इम्मो भाई, वाह 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 वाह, क्या रोका है इम्मो भाई, क्या रोके है बाबा, पैरा डाल के रोकते गेंद को, जबरदस्त करे ना उस्ताद। ये बढ़िया शॉट इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जाबिर साबिर के बल्ले से निकलता हुआ, अब साबिर साबिर नहीं, अब साबिर जाबिर बनते हुए नजर आएंगे, जब्र करेंगे गेंदबाजों पर। दुआए 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 कुनूत का विद, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई जा पहुंची है 10 रन। 2 विकेटें यहां पर सरकार अमरेला की गिरती हुई। सरकार अम्ब्रेला, मैच कंटिन्यू रखिए सर, इम्मो भाई मैच कंटिन्यू रखिए प्लीज। 2 अनुभवी कप्तान हैं, इम्मो खुद बेहतरीन कप्तान और अच्छी कप्तानी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साबिर थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन कप्तान को एग्रेसिव होने से ज्यादा बेहतर है कि वो कूल माइंड हो। 70 भाई यहां बैठे हैं जो पिछले कई दशकों से टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कंधे की चोट की वजह से बाहर है, टीम के मेंटोर बने हुए हैं और टीम को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। ये कप्तान कूल के नाम से मशहूर है, कूल कप्तानी करते हैं, धीमी गति की कप्तानी, परिस्थिति को समझते हैं, अनुभव है इनके पास, वो युवा है साबिर, और युवाओं का खून तो पता है कि गर्म ही होता है, लेकिन ठंडा रखने की आवश्यकता है। क्रिकेट कहते हैं कि क्रिकेट खेलते वक्त मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ रखो, ताकि काम आपके जो है वो आसानी के साथ चलते जाए, मुंह से मिठास निकले, सर पे ठंडाई हो, काम बनते जाए आपके। 10 रन 2 के नुकसान पर पहले खुजाले फिर बोले।
शादाब अंसारी ने लगाया है। ये क्या जबरदस्त शॉट, साबिर का अपर कट करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दौड़ पड़े हैं डेंजर जोन में। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, वेरी नाइस। स्कोरबोर्ड 12 पर। और ये साबिर का घुटना टेक तमाशा देख शॉट, बट गेंद बल्ले से दूर, संपर्क नहीं। साबिर के हर छक्के पर 1000 रुपए की इनामी राशि। पिछले साल सीजन करीम भाई शायद आपको याद होगा, एक चौके पे 24,000 लगे थे, याद है? किसके थे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, सरकार समझे हो या नहीं? और नगद मिला भी था वो 24,000, याद आया? 5,000 किसके? साबिर के एक छक्के पे 5,000। क्या बात है, मास्टर गफूर की तरफ से एक छक्के पे 5,000। ये लीजिए, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, एक रन चुरा लिया, दूसरे की कोशिश, लेकिन नकारा यहां पर साबिर ने। थोड़ा सा फास्ट अप, फुल टॉस बॉल थी, लेकिन साबिर दौड़े और आत्महत्या करवा दी। आत्महत्या, ये सिचुएशन बड़ी डेंजर, बड़ी डेंजर। देखिए कहां गेंद और कहां निशाना, साबिर पहले ही दौड़ पड़े और खिलाड़ी को आउट करा दिया। यहां पर रनआउट के चलते विकेट का हुआ पतन। अब आने वाला अगला खिलाड़ी नियाज। नियाज बल्लेबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर साबिर, एक छक्के पे 5,000 की इनामी राशि। बल्ले का सिरा लगा, इस बार गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, ये थ्रो भैया, साबिर ने फिर मुश्किल में डाला था नियाज को, लेकिन राहत की सांस ली है नियाज ने, वरना नियाज अब बढ़ जाती। चौदह रन स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर के बाद। तीन ओवर 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब नियाज पर है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें और बड़े हिट लगाएं, ताकि 45, एटलीस्ट 45। बंटी जैसा, माफ कीजिए, शशि अन्ना जैसा बल्लेबाज है यहां पर। बंटी कल आपको इन एक्शन नजर आएंगे। कल सैटरडे है, बड़े बड़े खिलाड़ी आपको मुंब्रा परिसर के, जिनमें बंटी भाई का नाम सबसे ऊपर। कल आपको वसीम होंडो जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी, कल्पेश, सैफ पावने, इरशाद, मुंब्रा के सारे बड़े खिलाड़ी कल आपको इन एक्शन नजर आएंगे। आगे आकर खेलने का प्रयास, गेंद दूर बल्ले से, प्रेशर ऑन साबिर।
3.1 ओवर का खेल अब समाप्त। 11 गेंदें बची है और 14 रन केवल स्कोर बोर्ड पर। अब तक का सबसे लोएस्ट टोटल इस बार ऊंचाई में है। और ये कैच आउट, साबिर होंगे आउट। यस डीजे, माफ कर दिया, सॉरी, थैंक यू। 14 रन, अब 10 गेंदें बची है। आप देखिए साबिर की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, साबिर ने कुल मिलाकर 10 गेंदें खेली है और मात्र 7 रन। काफी निराश किया साबिर ने। हमने कहा था कि आपको सब्र सब्र नहीं करना है, आपको साबिर नहीं, आपको जाबिर बनना है, जब्र करना है और जबरन करना है, वरना टीम के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और बड़ी है। अब 10 गेंदें बची है, केवल 14 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही साथ पुल कर दिया इस बार मिड विकेट की दिशा में। केवल 1 रन मिलेगा। अब नियाज के पास स्ट्राइक होगी। और ये गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग गई है। मिलेंगे 6 रन डीजे। रनों की संख्या बढ़ेगी स्कोरबोर्ड पर, 21 रन। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज अब 1-2 और बड़े हिट की जरूरत है टीम को। इस बार सीधे खेला है और बढ़िया रोक लिया यहां पर, अन्यथा 4 ये गेंद निकल जाती। 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर। 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 पर। सात गेंदें अभी भी बची हुई। इस बार सीधे खेला, फिर से ऑन साइड पर खिलाड़ी, केवल 1 रन। नियाज के पास होगी स्ट्राइक। ओवर की समाप्ति, 24 रन स्कोर बोर्ड पर। अब 6 गेंदें शेष और ये 6 गेंदें फैसला करेंगी सरकार अम्ब्रेला के भविष्य का, कि कैसा होगा सरकार अम्ब्रेला का फ्यूचर। क्या सीजन 7 में समाप्त होगा यहीं इनका सफर, या बने रहेंगे कल सुबह के लिए? कश्मकश है, सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा इसी मैदान में। ये 6 गेंदें आपके उन तमाम सवालों का जवाब देंगी कि किस तरह से इस 6 गेंदों को समाप्त किया जाता है। शमसुल हसन सिद्दीकी, एसएच वॉरियर्स के ओनर, इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत रहेगा। आप मंच पर विराजमान होना है। गेंदबाजी मार्ग पर आमिर,
व्हाइट का इशारा है या नहीं, अंपायर का निर्णय व्हाइट का इशारा। इस बार तगड़ा शॉट, गैप में है गेंद, दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे, निकल गई है, चार। 29-29। अभी भी 5 गेंदे हैं और ये 5 गेंदे अगर 10 से 12 रन और जुड़े खाते में तो फिर सरकार अम्ब्रेला तैयार हो जाएगी पलटवार करने के लिए। और नियाज में इतना दम है कि ये खिलाड़ी 2 लगाकर दे सकता है, सिर्फ 2 लगाना है। हवा में, ओ क्या पकड़ा है, एक के हाथ से छूटा तो दूसरे ने लपका। वाह, देखिए एक्शन रिप्ले में ये गेंद हवा में, और यहां पर क्या निकली है उनके हाथ से गेंद भैया, रॉकेट की तरह। जैसे वॉलीबॉल में बॉल को पास किया जाता है आशिम भाई, वैसे ही पास किया और बल्लेबाज को फांस लिया, समझे आप। न्यू बैट्समैन, इसके बाद मैच एक है, एक आखिरी मैच होगा इसके बाद। बल्ले का सिरा लगा है और तीस रन स्कोर बोर्ड पर। सिंगल चुरा लिया यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हाँ ना की कॉल में ये गेंद लगी है या नहीं विकेटों पर, लेकिन 2 रन मुझे लगता है कि यहां पर तेज का हासिल कर लिए हैं। 32 रन बनते हुए स्कोर बोर्ड पर। और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त। तो सरकार अम्ब्रेला
वालेकुम। सबसे पहले खुशगुजार हूँ आईएमपीएल के ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए। छोटा सा मैं भी बोल लेता हूँ। आंखों देखा लजीम दबीर आपके सामने रखेंगे। स्कोर है 1 ओवर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहां पर होने जा रहा है। बची हुई 24 गेंदों में 16 रनों की जरूरत बॉलर्स ने। परेश पाटिल, जो पिछले सीजन एमपीएल हुआ था उसमें मेरे साथी गेंदबाज थे। परेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। और स्ट्राइक पर है फरहान। परेश पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट फरहान के लिए। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसे खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, पूरी तरह से नाकाम। डॉट बॉल के साथ में जी। ओके ओके। परेश पाटिल फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। अगेन बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर, और एक कैच हो सकता है, बहुत बेहतरीन कैच यहां पर। और यहां पर फरहान के विकेट का पतन हुआ है। पहली गेंद डॉट के बाद बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी का मुजाहरा परेश द्वारा। रुका हुआ स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सतीश शेट्टी। बहुत ही जहाराना बल्लेबाज यहां पर माने जाते हैं मुमरा के क्रिकेट में। सतीश, जिसे प्यार से अन्ना भी कहा जाता है। सतीश अन्ना के नाम से फेमस है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज। देखना है अपने ओवर की तीसरी गेंद। परेश आइकॉन कैटेगरी के प्लेयर सतीश बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर। परेश अगेन लेग स्टंप के बाहर, उसे खेल दिया डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन पूरा किया मिड विकेट की दिशा में गेंद, और 1 रन से यहां पर संतुष्ट। इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के अगली गेंद परेश। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 21 गेंदों में जीत के लिए 20 गेंदों में इनफैक्ट 15 रनों की जरूरत है। काफी क्रूशियल मैच। स्ट्राइक पर एक जगह नजर आते हुए तबरेज, उनका साथ दे रहे इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर सतीश अन्ना। क्या बात है, गेंदबाजों को हो जाना है चौकन्ना। आ चुका है सतीश अन्ना। क्या पेस है, ये गति के महारथी, रफ्तार के सौदागर, और तेज तर्रार डिलीवरी इस वक्त निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी तेज तर्रार ये गेंद थी। छोटी कद काठी के नजर आ रहे इस तरफ से, लेकिन वो एक्स्ट्रा पेस लेकर रात के समय में गेंद थोड़ी सी रुक कर आती है, दूधिया रोशनी है, और इतनी तेज अगर गेंद निकलेगी जरूर बल्लेबाज के मन में दुविधा होती है, खेले रोके डिफेंड करे, बड़ा शॉट लगाए। ये डॉट रही गेंद। इस वक्त अच्छा शॉट है, कैच का मौका। आसिम वहां पे खिलाड़ी तैनात थे और कैच छूट गया। शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में आसिम को तैनात किया गया था, और थोड़ा सा अफसोस होगा क्योंकि इस मैच में जब लो स्कोरिंग मैच जब कभी नजर आता है उसमें विकेटों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहां से 14 रनों की दरकार होगी। गेंदें बची है 18 गेंदों में 14 रनों की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। और ये काफी क्रूशियल मैच। एक तरफ मुझे नजर आती हुई येलो कलर की जर्सी पहनी हुई टीम MRE स्ट्राइकर्स,
और इस वक्त सरकार अम्ब्रेला आपको टीम ग्रीन जर्सी में नजर आती हुई, बहुत अच्छा प्लेइंग यूनिट है, एक अच्छी टीम बनाई थी जब ऑक्शन का समय था, लेकिन इस वक्त इस मुश्किल समय में अब यहां से कौन सी वो टीम होगी जो आगे जाएगी अमान स्पोर्ट्स से आज के दिन का अंतिम और आखिरी मैच खेलेगी, और वहां से एक टीम प्रवेश पाएगी क्वार्टर फाइनल की रेस में, दौड़ लगाएगी। और 18 गेंदें 14 रन है गेंदबाजी की कमान पर। फिरोज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। और फिरोज पहली गेंद पटकी हुई गेंद, डायरेक्ट हिट का प्रयास, एक स्टंप दिख रहा था और यहां पर बहुत मुश्किल ये रन आउट, क्योंकि एक ही स्टंप नजर आ रहा था और सतीश खन्ना की विकेट लेनी है तो ऐसी लेनी है भाई, एक ही स्टंप नजर आएगा, एक ही स्टंप पे हिट लगा दो और एक बड़ा प्राइस विकेट छटका लो। 17 बॉल 13 रन, एक गलती यहां से नूरी ग्रुप निजाम रोकस टीम ने आज के दिन की थी, जहां पर 30 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी। हर एक बल्लेबाज आता था, छक्कों की प्रयास करता था, लेकिन सिंगल डबल से भी मैचेस जीते जा सकते हैं। देखते इस वक्त क्या यहाँ पर रणनीति, बहुत अच्छा यहाँ पर गेंद को खेला, फुल टॉस डिलीवरी दी सतीश खन्ना। औपचारिक क्रिकेट ऐसा नहीं खेलते, अगर ये आप लोअर फुल टॉस डिलीवरी फाइन लेग के क्षेत्र में मौका दोगे, सतीश खन्ना बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया है। ओहो, नीचे रही गेंद, नीचे है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ दिस डिलीवरी। इस गेंद पे एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा उछाल होगा, सिंगल लेने का प्रयास था। आराम से खेल रहे, कैजुअली यहां पर खेल रहे, जानते हैं कि विकेटें रहनी चाहिए इस मैच में, गेंद ज्यादा है, रन कम है, आराम आराम से एक एक करके भी रन बन सकते हैं। और जहां एक आध लूज डिलीवरी आई, एक आध यहां पर लूज डिलीवरी मिल जाए तो चौके छक्के में भी वो गेंद को तब्दील कर सकते हैं। और इस वक्त लॉफ्ट किया है गेंद को, गेंद 30 यार्ड सर्कल का बस ये दायरा क्रॉस करते हुए नजर आई है। तबरेज ने हल्के बल्ले से खेला था इस वक्त और खुश है, संतुष्ट है, सिंगल से ही संतुष्ट होंगे। सिंगल लेकर यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट सतीश खन्ना, देखिए इनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये सिंगल सिंगल लेकर यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करे और मैच को आगे लेकर चले, क्योंकि गेंदे जब रडार में हो, गेंदे आपको ऐसे लगता है कि जब आप कॉन्फिडेंट हो बल्लेबाज कि आप गेंदों पे छक्के लगा सकते हैं, उस वक्त बल्ले को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। सो देखते हैं सतीश खन्ना, क्या बात है, जाने दिया, दरवाजा खोल दिया और अब बिंदी गेंद, डॉट की मोहर लगी इस गेंद पर। इस ओवर की आखिरी गेंद है, अब तक 3 रन खर्च किए हैं फिरोज ने, अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर की, एक बेहतरीन गेंदबाजी, 3 रन महज खर्चे हैं। स्लोअर डिलीवरी और बिल्कुल यहां पर स्लॉट में दी, उठा के दे मारा है, उत्तम, अति उत्तम, सर्व उत्तम, ये आता हुआ एक सन्नाटे से निकलता हुआ भन्नाट शॉट। 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से जीत के लिए 12 गेंदों में महज 5 रनों की जरूरत है। और मैंने कहा था कि सतीश खन्ना जैसे बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत सब्र किया, बहुत इंतजार किया कि सिंगल लेंगे, सिंगल लेंगे, सिंगल डबल से मैच चलेगा, लेकिन फिलहाल ये सब्र का बांध टूटा और बल्लेबाज ने 6 रन है लूटा। 12 बॉल 5 रन का इस वक्त समीकरण नजर आता हुआ। यहां से जीत के लिए महज 5 रनों की जरूरत है। 12 बॉल 5 और मैं अमन स्पोर्ट्स के कप्तान से निवेदन करूंगा, आपको बिल्कुल रेडी रहना है और तुरंत ही इस मैच के बाद आपको टॉस बॉक्स में प्रवेश करना है। टॉस की प्रक्रिया कराई जाएगी और इस मैच की जो भी विजेता टीम होगी उस विजेता टीम के कप्तान को भी हमारे साथ जुड़ना है टॉस बॉक्स में, और वो होगा आज का अंतिम और आखिरी मैच। डे 2 सुपर फ्राइडे की होगी समाप्ति एक नॉकआउट मैच के साथ, नॉकआउट थ्रिलर के साथ। और फिलहाल ये 5 रन देखते हैं किस तरह से मुकम्मल करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाजी की कमान पर नजर आते हुए गेंदबाज
परेश देखते हैं कितना परेशान करेंगे। फिलहाल तो तबरेज ने परेशान किया है, सिंगल मिल गया है। और क्या बात है, सतीश अन्ना थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे कि विनिंग शॉट मेरे को मारना है, तेरे को मारना है। बातचीत के बीच ये हल्की सी मिसफील्ड, सिंगल मिल जाएगा, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट। आखिरी 4 रन एमएसजी स्टाइल, क्या ये विनिंग शॉट आएगा? और ये आता हुआ है एमएसजी स्टाइल, 2 अप्रैल 2011 के दृश्य को दोहराता हुआ इस सतीश अन्ना के बल्ले से निकलता हुआ एक खूंखार, धुआंधार, धमाकेदार षटकार। इसी के साथ ये मैच यहीं पे संपन्न हुआ और ये रिजल्ट्स अब आएगा। एमआरई स्ट्राइकर्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में आना है प्लीज। और हमारे पास अमन स्पोर्ट्स के कैप्टन इंतजार कर रहे हैं कि अपना अपोनेंट्स का इंतजार ये खत्म हुआ है, अपोनेंट का